कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का भी उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन जो गलत तरीका से जो 16 लाख करोड़ रुपया जो कुछ पूंजीपतियों को जो दिया गया उनके बारे में उन्होंने कटाक्ष किया। लेकिन अगर उद्योगपतियों का अगर माफ कर रहे हैं तो आपको किसानों का भी माफ करना चाहिए। आपको जो है युवाओं के लिए भी एक अवसर खोलना चाहिए। यहाँ के जो सरकारी संस्थान है उसको भी बंद नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा है, एचईसी का भी उदाहरण दिया है। साथ खिजरी के विधायक हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये यशस्विनी सहाय के लिए जो अंतिम प्रियंका गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक जिसे मैं मान रहा हूँ, क्या विधायक जी आज प्रियंका गांधी जी का रैली खत्म हो चुका है और उनकी जो भाषण थी और जो संवाद थी, क्या जनता के बीच ये पूरी तरह से यशस्विनी सहाय के लिए 100% जीत के लिए आश्वस्त है आप लोग? निश्चित तौर से देखिए, हम जीत रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी के आने से जो कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, पूरे रांची जिला के कार्यकर्ता में एक नया उत्साह और नया जोश भरा है। और जो है कि अब जो है, हम कल भी जीत रहे थे, लेकिन अब जो है कि कार्यकर्ताओं के मेहनत से हमारा मार्जिन रहेगा। और एक एक कार्यकर्ता के मन में एक उत्साह भरा है, एक एक कार्यकर्ता के मन में एक उमंग भरा है और एक नया जोश के साथ ओत-प्रोत हो करके ये यहाँ से जाने का काम कर रहे हैं, एक संदेश लेकर के। इस प्रकार से उन्होंने पूरे 10 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के बारे का बखान किया, कांग्रेस के कार्यकाल का बखान किया, आने वाले कांग्रेस की जो पॉलिसीज है उस पे उन्होंने वक्तव्य दिया, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं पे उन्होंने जो बोला। उन्होंने कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का भी उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन जो गलत तरीका से जो 16 लाख करोड़ रुपया जो कुछ पूंजीपतियों को जो दिया गया उनके बारे में उन्होंने कटाक्ष किया। लेकिन उन्होंने कभी भी उद्योगपतियों का विरोध नहीं किया। आप अगर उद्योगपतियों का अगर माफ कर रहे हैं तो आपको किसानों का भी माफ करना चाहिए। आपको जो है कि यहाँ के जो युवाओं के लिए भी एक अवसर खोलना चाहिए। यहाँ के जो सरकारी संस्थान है उसको भी बंद नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा है, एचईसी का भी उदाहरण दिया है कि जिसको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ स्थापित किया था, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ पे एक आधारभूत संरचना का निर्माण हो सके, जिसको भारतीय जनता पार्टी बंद करे, इसके बारे में भी कहा। तो उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के बारे में भी कहा कि हमारी दादी आदिवासियों के बारे में कहानियाँ बताती थी। तो उन्होंने जो एक एक मुद्दे पे उन्होंने बात किया और मैं निश्चित तौर से मैं बधाई दूंगा प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी आदरणीय हमारे प्रभारी महोदय का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को करने के लिए आदेश दिया। इस कार्यक्रम के बदौलत रांची जिला में एक मैसेज जाने का काम हुआ है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में यशस्वी सहाय को इसका लाभ मिलेगा। एचईसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आती है तो एचईसी फिर एक नई ऊंचाई को छुएगा? देखिए, हम रोजगार देने में विश्वास करते हैं, हम रोजगार छीनना नहीं चाहते। निश्चित तौर से जो संरचनाएं हैं उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इस पे निश्चित तौर से हम बात करेंगे। देखिए, आज के तारीख में जिस प्रकार से रघुवर दास की सरकार में स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम चीज़ों पे जिस प्रकार से कब्जा करने का सिलसिला जो शुरू हुआ, आज जो है कि उस पर ब्रेक लग गया। आज जो है स्मार्ट सिटी पे ब्रेक लग गया, क्योंकि आपके पास मोटेशन नहीं है। तमाम चीज़ जो हमारा जो आवास बन रहा था, विधायक मंत्री का आवास, उस पर ब्रेक लग गया। तो ये क्या है? न्याय तो न्याय होता है। देखिए, वो तानाशाही रघुवर दास की भी सरकार थी, तानाशाही मोदी जी की सरकार भी है। जिस प्रकार से रघुवर दास को झारखंड की जनता ने जड़ से उखाड़ करके फेंका, उसी प्रकार से मोदी जी को भी भारत की जनता जड़ से उखाड़ करके फेंकेगी। क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, किसान को आत्मनिर्भर बनना है, महिला सशक्त होना चाहती है, देश आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए विकल्प नहीं, जरूरत हो पड़ा है कांग्रेस, इसीलिए जरूरत के साथ लोग रहेंगे। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी थे। उन्होंने कहा विकल्प नहीं, जरूरत की सरकार होनी चाहिए और यह तो 4 जून को निर्धारित होगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज, वंदे मातरम।